12 साल मूसा और उनके वालिद तनवीर साहब दुबई से लाहौर शिफ्ट होते हैं, इस्लामाबाद टूर पे जाते हैं। पता चलता है कि घर पे फायरिंग हुई है। मेरा दरवाज़ा मेन, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने डायरेक्ट वहाँ पे हिट किया है। ये अनएक्सपेक्टेड था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दिल में खौफ बैठ जाता है कि किसी ने फायर किया, बाहर होंगे, फिर कोई मोटरसाइकिल आएगी, फायर मार्केट चली जाएगी। टूर पे वापसी पे पता चलता है कि घर पे फायरिंग हुई है। क्या मामला है? ये तो अल्लाह जानता है कि क्या मामला है, लेकिन ये एक इंसिडेंट पहली बार हुआ। इंसिडेंट नहीं, एक्सीडेंट ही है। तो पहली बार हुआ ऐसा, और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है, और बस बच्चों के साथ सैर व तफरीह के लिए। वाकया पूरा जानना चाहूँगा कि हुआ क्या हुआ। बस यही है कि हम तो मरी में चले गए, और बच्चों की ख्वाहिश थी, मरी बुरमन में थे हम लोग, और पीछे से मुझे मेरी सिक्योरिटी मैसेज करती है कि ये हुआ है, ये वाक़या आया है, इस तरह फायर किया है। रात के कोई पिछला पहर था, कोई 11-12-1 बजे का टाइम था। तो फिर जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ रात के, और सुबह फिर मैं इसको जांच पड़ताल करता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरे गेट पे हिट हुआ था। एक्चुअली जब मैं गेट के बिहाइंड देखूँ तो मेरा दरवाज़ा मेन दरवाज़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने डायरेक्ट वहाँ पे हिट किया है। फिर मैंने सिक्योरिटी को बताया, पुलिस को बताया। ये है वाक़या, अभी तक कुछ पता नहीं। FIR करवाई? FIR नहीं, अभी नीचे जो फर्स्ट स्टेज होता है वो मैंने एप्लीकेशन दी है। ठीक है, एप्लीकेशन दी। तो उसके बाद फिर वो जैसे वो बेहतर। कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी है, कोई लेन देन का मामला है जिसकी वजह से, या क्या वजह है? कोई वजह भी तो पीछे होगी, ज़ाहिर बात है। अगर आपके घर से गोली मिली है या गेट पे फायर हुआ है, पीछे कोई कहानी तो होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग, मैं 16 साल के बाद पाकिस्तान आया हूँ, और मूसा 1.5 साल का था जब मेरे साथ ये दुबई गया। और किसके साथ हमारी दुश्मनी हो सकती है? हम लोग एक सादे से सिंपल से एक छोटे से इन्फ्लुएंसर हैं, और मीडिया पे काम करने क्या समझ क्या आया कि क्या वजह होगी? कुछ नहीं, मैं बस पाकिस्तान का क्या इस मामले में कह सकता हूँ कुछ मैं इस। अच्छा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं देखा गया उनके साथ भी इस तरह के मामलात बनते हैं, तो क्या है कि ये रवायत चली हुई है, ये शायद किसी ने भत्ता के लिए कोई कहा हो कि चलो जी पैसे निकलवाते हैं, इनसे अच्छा कमा रहे हैं? ऐसा सोच सकते हैं, हो सकता है। देखें, डिफरेंट लोग हैं, हर तरह के कैटेगरी के लोग हैं, और किसको क्या चाहिए। कोई दुश्मनी है, कुछ जेलसी में कर रहा है। रिश्तेदारों में ऐसा नहीं है मुझे मैं ये कंफर्म कहता हूँ। यूट्यूबर क्या कोई भी हो ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। परेशानी तो बन जाती होगी। बिल्कुल जी, परेशानी बनती है। हम लोग पाकिस्तान में आए हैं, एक इतनी उम्मीदें, इतनी आस लेके। अपना मुल्क है, अपना वतन है, अपना शहर। पाकिस्तान क्यों आए हैं? दुबई की लाइफ नहीं पसंद आ रही थी? दुबई अच्छा है, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान तो फिर अपना मुल्क है, अपना देश है। फायरिंग के बाद यहाँ की जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है, उन्होंने ताउन किया? कोई पता चला कि कोई मामलात हो रहे हैं सही उनके साथ? जी, बर वक्त कार्रवाई की है। अच्छा, ये कंफर्म है, बर वक्त कार्रवाई की है। वो सुबह दोपहर शाम मेरे साथ टच में है, और रात में अक्सर घर के बाहर CCTV कैमरा वगैरह? जी, CCTV अब तो लगा ली हैं, पहले नहीं थे। मूसा, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे बताएं कि फायरिंग का वाक़या कोई दिल खराश होता है हर बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए भी। तो जब सुना तो कोई घबराहट वगैरह हुई कि यार ये हम तो ऐसे हैं ही नहीं, तो हमारे पे फायरिंग करके किसी ने क्या करना? ये अनएक्सपेक्टेड था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और पहले जब हम प्लान बन रहा था कि हम पाकिस्तान आएंगे, तो मामा पापा ने हमें पहले कह दिया था कि वो पाकिस्तान है, वो सेफ़ नहीं है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जो है पाकिस्तान में रहते हैं। हमने यही देखते हुए कहा कि मामा, बाकी सारे यूट्यूबर्स, ये एक्टर्स, ये सारे भी तो रह रहे हैं, इनके साथ तो नहीं होता, तो हम भी रहेंगे। हाँ, तो हम भी रहेंगे। मामा ने कहा ठीक है, देख लो। फिर हम पाकिस्तान आ गए, और जैसे कि मामा पापा ने मना किया था, और वही काम हुआ। और अब तो ये अभी इंटरव्यू के लिए मैं बाहर आया हूँ, नहीं तो पापा कारपोश में भी नहीं आने देते। अच्छा, क्योंकि हाँ, एक जाहिर बात है, खौफ हो जाता है। एक दिल में खौफ बैठ जाता है कि किसी ने फायर किया, बाहर होंगे, फिर कोई मोटरसाइकिल आएगी, फायर मार्केट चली जाएगी। तो ये उन्होंने निशाना जो है हमारे मेन गेट पे किया था। तब अल्हम्दुलिल्लाह हम घर नहीं थे, और जो है हमारी जो सिक्योरिटी, उन्होंने नीचे आके देखा। उन्होंने कहा ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ इतनी ज़ोर से आगे लगी है कि जैसे उन्हें तो लगा धमाका जिस तरह। हाँ जी, उन्हें तो इस तरह लगा कि मोटरसाइकिल आके गिर गई है। ठीक है। पर जब नीचे आके देखा कुछ भी नहीं था। मूसा, क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने ये किया है, या जो भी इसके पीछे हैं? जो भी है, हमारा किसी से लेन देन नहीं है, हम अपना काम करते हैं।
और सबके साथ हम लोग प्यार से रहते हैं, सारे अपने बहन भाइयों की तरह। किसी को भी हेट नहीं देते, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हमें किसी पे कोई इतराज़ नहीं है। पर जिसने भी ये किया है सो पता नहीं उसने जेलसी के तौर पे किया है या कोई दुश्मनी। हमारी तो जहाँ तक हमें याद है हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। इतना प्यारा बच्चा है, क्या दुश्मनी होगी इसकी किसी के साथ? हम लोगों ने किसी के साथ क्या करनी है दुश्मनी, तो ना पापा की किसी का आता है। पापा खुद बहुत फ्रेंडली हैं, सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं, हंसते जूते वगैरह सबके साथ मारते हैं। किसी के साथ यूँ नहीं होता कि ये एटीट्यूड में ये वो कुछ भी इस तरह का नहीं है। पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, ये कोई वाक़या हो गया, वाक़या को हफ्ता हो गया, तो बड़ी हैरत होती है, खौफ आता है दिल में। अच्छा मूसा, आपको दुनिया जानती है, इतने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मूसा मूसा होती है, आपकी फॉलोइंग देखिए, तो दिल करता है कि आगे कुछ ऐसा बनूँ। चलो अब यूट्यूबर तो बन गए, अब कुछ अचीव करना है, कुछ नया करना है, वो क्या है? वो नया ये करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस मुकाम पे हैं, और जिस लाइफस्टाइल को दुनिया तरसती है वो अल्लाह ताला ने जो है नवाजा है हमें। तो सबसे ज़्यादा शुक्र अदा जो मैं अल्लाह ताला का करता हूँ। तो और रही बात कि आगे कुछ करना है, तो वो ये करना है कि पढ़ाई पे हमने सबसे पहले दीन ईमान पे फोकस करना है, और ये तो काम है, ये मेरा पैशन है। बातें कौन सिखाता है यार इतनी? ये खुद सीख जाता है। ठीक है, मतलब आपकी एज का बच्चा, मैंने तो नहीं सर देखा कोई इतना मेच्योर होके इतना इस तरह बात करे कि फ़ील हो के जैसे आप अपने एज फेलो से बात कर रहे हैं। तो शुरू से ऐसा है या खुद ट्रेंड इसको ऐसा किया? नहीं, ये शुरू से ऐसा है। ये मुझे यूट्यूब पे लेके आने वाला भी यही था, और इससे पहले मुझे टिकटॉक का भी नहीं पता था, और या दूसरे प्लेटफॉर्म है तो उनका भी नहीं पता था। मैं तो एक सिंपल सी ड्यूटी करके सारी ज़िंदगी मैंने सुबह 5 बजे गया, शाम को 8-9 बजे वापस आए, और जी सर करके काम किया। ये कोरोना का भला हो, कोरोना में इसने मुझे बता दिया कि पापा इन्फ्लुएंसर बना दिया आप। जी मैं ये मेरा बॉस है सर। अब नौकरी का दिल नहीं करता? नौकरी मैं बिल्कुल, मेरे 4 साल हो गए हैं, मैंने कोई काम नहीं किया। एक वक्त ऐसा भी मैंने देखा है कि जब मैं इस इन्फ्लुएंसर नहीं था तो मैंने कोरोना के टाइम पे मांग के भी खाया है, बच्चों को मांग के भी खिलाया। और जब मुझे इसने कुछ वीडियो की तरफ लेके आया और वीडियो मैंने बनाते बनाते कुछ 6-7 माह गुजर गए, और कोरोना में लॉकडाउन 1 साल से ऊपर रहा था यूएई में। बिल्कुल ऐसा, उसके उसके असरात आज भी हैं। तो जब मुझे पेमेंट आना शुरू हुई, पहली पेमेंट मैंने धुंधलाहट से देखी। अच्छा, उसके बाद फिर कितनी आई थी? एक दिन की तकरीबन आ गई थी पाकिस्तानी, इस वक्त होगी तो तकरीबन 1 लाख रुपया। अच्छा, तो कितनी आई थी टोटल? टोटल आई थी 4000, और फिर आप मिलियंस में चले। फिर दोबारा उस केस की तरफ आना चाहूँगा। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा कि फायरिंग हो गई, मामला हो गया, कोई टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल हर बंदे के पास है, कोई मैसेज कॉल इस तरह की रिसीव हुई, धमकी दी? कॉल मुझे बहुत आती है। अच्छा, मैं कम देखता हूँ, मेरे मैनेजर ये इसको हैंडल करते हैं। जैसे आप आए हैं, मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दे दिया, ठीक है, बाकी मेरा पर्सनल नंबर शायद पाकिस्तान में 10 लोगों के पास ना हो, ठीक है, और व्हाट्सअप मेरा है, और उस पर बहुत सारे कुछ ये जो आपने एक बात की है, ये बात मैंने सोची नहीं थी। तो अक्सर मुझे प्रमोशंस के लिए मैं आती हैं, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो मेरे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब अगर किसी ने की भी है तो आपने नहीं अटेंड की? मुझे मैसेज आते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ, मैं उनसे बात करता ज़रूर हूँ, लेकिन डील फाइनल नहीं होती। तो मैं इस सेंस में भी देख सकता हूँ। नहीं, फायरिंग के पीछे ये भी तो हो सकता है कोई बंदा ये कहता हो कि यार मूसा तनवीर और जो दोनों बाप बेटा है इन्हों की तो होंदे वे सरी है, या ये कोई अकड़ रखते हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं, कोई सरिया नहीं है यार। हम एक सादा सा डाउन टू अर्थ बंदे हैं। क्लियर मैं आपको बताता हूँ।